हेलो सांची। बेटा देखो, ये डेसिमल का नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग डेसिमल्स। मतलब अगर नंबर डेसिमल्स में हमें दिया गया है तो हम उसे कैसे कंपेयर करें, मतलब कैसे पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो एक प्रोसेस है बहुत आसान सा। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या उसके होल पार्ट्स को देखते हैं। दो नंबर्स हमें दिए हैं, पहले हम उनके होल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। भाई अगर होल पार्ट से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा। अगर होल पार्ट्स इक्वल हैं, इफ होल पार्ट्स आर इक्वल, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कौन सा प्लेस आता है, टेंथ प्लेस। तो हम टेंथ पार्ट को या टेंथ प्लेस पे जो नंबर है उसे हम कंपेयर करेंगे। अगर टेंथ प्लेस वाले जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, देन वी गो टू हंड्रेड पार्ट, है ना। हाँ, या हंड्रेड प्लेस पे जो नंबर है उसे कंपेयर करेंगे, है ना। और अगर हंड्रेड वाला पार्ट भी इक्वल है देन हम गो फॉरवर्ड, इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है ना, और कौन सा लेसर है। देखो कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। मैंने लिया 0.07 एंड 0.1 या 0.1, एक ही बात है। सबसे पहले ये 0.07 है, डेसिमल के बाद दो प्लेस हैं तो यहाँ केवल एक ही प्लेस था, तो लास्ट में हम ज़ीरो बढ़ा के सेम प्लेस कर लो, ठीक है। अब पहला प्रोसीजर क्या था, पहला हम क्या देखेंगे, होल पार्ट्स देखेंगे। इसमें होल पार्ट माने डेसिमल से पहले क्या है, डेसिमल से पहले क्या है, यहाँ ज़ीरो, यहाँ कितना है डेसिमल से पहले, ये ज़ीरो, बोथ आर इक्वल। देन वी गो टू द टेंथ पार्ट, यहाँ कितना है ज़ीरो, देखो, और यहाँ टेंथ पार्ट पे कितना है वन। अब बताओ ज़ीरो बड़ा है या वन बड़ा है, वन बड़ा है, वन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। सो वी से दिस नंबर 0.10 दैट इज़ 0.1, सिंपल है ना। लास्ट वाले एक्सट्रीम लास्ट पे जो ज़ीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 0.1 इज़ ग्रेटर दैन 0.07, ठीक है। अब देखो एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। 32.55 अलग अलग करके पढ़ेंगे, ध्यान रखना, और 32.5 विच वन इज़ ग्रेटर। तो यहाँ डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, तो यहाँ एक प्लेस है तो हमने यहाँ ज़ीरो बढ़ा के दोनों में सेम प्लेस कर लिए। अब देखो यहाँ डेसिमल से पहले 32 है, यहाँ भी 32 है, तो उसके बाद डेसिमल के बाद क्या, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी ये शुरू के 3 डिजिट ये सेम है। देन वी गो टू हंड्रेड प्लेस, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है ज़ीरो, तो क्लियरली 5 इज़ मोर देन ज़ीरो। सो वी से 32.55 इज़ ग्रेटर दैन 32.50, दैट इज़ 32.5, है ना। बहुत आसान सा प्रोसेस है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये मुझे पहले ही देना चाहिए, चलो कोई नहीं। ये है 1, ये है 0.99, तो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, हमने यहाँ भी दो प्लेस लगा ली, सेम प्लेस कर लो, ये कन्वीनियंट रहेगा, आगे हैबिट पड़ जाएगी, इसीलिए मैं लगा लेता हूँ। अब देखो इसका होल पार्ट कितना है बेटा 1, यहाँ होल पार्ट कितना है 0। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। देख के ही हम पता कर सकते हैं ये भाई होल पार्ट से ही पता चल रहा है कि ये 1 बड़ा है 0 से, तो इस मीन्स 1.00 दैट इज़ 1 इज़ मोर देन 0.99, ठीक। अब देखो डेसिमल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। मनी, पहले हम मनी के बारे में बात कर रहे हैं। भैया जानते हो 100 पैसे, ये सिंबल मालूम है, सिंस, दो डॉट ऊपर एक डॉट उनके बीच में, ये सिंस है ना। सिंस 100 पैसे इज़ इक्वल टू ₹1, है ना, ये सिंबल है रुपए का, ध्यान रखना। तो एक पैसा क्या हुआ, रुपए का 100th पार्ट हुआ ना, 1/100, है ना। 1/100 को मैंने लिखना बताया था लास्ट लेक्चर में 0.01। भाई दो प्लेस है ना, देखो भूले तो नहीं हो, दो प्लेस हैं भाई, 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, दो ज़ीरो हैं, तो हम यहाँ से गिनेंगे, तो ये 1 है और ये दो ज़ीरो हैं, तो पहला एक, दूसरा नहीं है तो ज़ीरो, देन पॉइंट, है ना, और आगे ज़ीरो लगा तो होल पार्ट है, तो 0.01, यानी 1 पैसे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/100। अब देखो कन्वर्जन है, 65 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 65 पैसे इज़ ₹65/100। 100 का डिवाइड क्यों हुआ, बिकॉज 1 पैसा इज़ द 100th पार्ट ऑफ रुपी, ओके। 65/100, देखो मैंने मेथड बताया था, 1 के बाद जितने ज़ीरो हैं ऊपर वाले नंबर में पीछे से गिन के उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। दो ज़ीरो हैं तो 5 6, दो गिन के डॉट लगा दो, 5 6 देन डॉट, है ना।
और आगे ज़ीरो, आगे वाले ज़ीरो का मतलब है इसका होल पार्ट ज़ीरो है। ठीक, अब देखो ये मनी का केस हुआ। अब एक देखो, अब 105 पैसे, अब देखो मैंने इसे लॉन्ग थोड़ा सा डिटेल में बताया है। 105 पैसे में 100 पैसे अलग कर दिए और 5 पैसे अलग। अब 100 पैसे का 1 रुपया हो गया, ये 5 पैसे है। 5 पैसे को कन्वर्ट कर लिया रुपी में, कैसे? 5/100 है ना। 5/100 को कैसे लिखेंगे? 0.05 बताया था, 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट गिन के हम डॉट लगा देंगे। एक ही डिजिट है तो आगे एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे, है ना, और फिर डॉट लगा देंगे। दोनों को प्लस कर दो, 1.05। देखो ये बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना। हमें सिंपली क्या करना है, 105 पैसे डिवाइड बाय 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 पैसा इज़ 1/100 पार्ट ऑफ रुपी, है ना। तो 100 का डिवाइड किया, पीछे से 2 डिजिट गिन लो, 1 0 डॉट लगा दो, यानी 105 पैसे इज इक्वल टू ₹1.05। ऐसे ही लेंथ के बारे में अब हम बात करें। ये तो एग्जाम्पल हम कल नेक्स्ट वो पिछले वीडियो में भी दे चुका था मैं। लेंथ क्या है, लेंथ के यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो 100 सेंटीमीटर, जानते हो 1 मीटर होता है, तो क्लियरली 1 सेंटीमीटर इज़ 1/100 मीटर या 0.01 मीटर। सेम रुपये पैसे जैसा है। इसी तरीके से 53 पैसे को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो डिवाइड बाय 100, तो इट इज़ 0.53। 247 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो ही अगेन डिवाइड बाई 100, तो 2 डिजिट गिन लो पीछे से, 1 2, इसके बाद डॉट लगा दो, 2.47 मीटर। ठीक है। अच्छा एक यूनिट और होती है इसमें, लिख दे रहा हूँ, 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब 1 मीटर इज़ 1/1000 पार्ट ऑफ 1 किलोमीटर। ये आगे क्वेश्चंस में होगा तो ध्यान रखना। देखो अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है वेट। भाई अब जानते हो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, यानी 1000 ग्राम्स मिलके 1 kg बनाते हैं। तो 1 ग्राम क्या हो गया, kg का, किलोग्राम का 1000 पार्ट हो गया, यानी 1/1000 पार्ट ऑफ kg। अब एक के बाद कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो यहाँ से पीछे से गिनेंगे, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट नहीं है 0, तीसरा डिजिट भी नहीं है तो 0, तब डॉट लगाएंगे। देखो पहले 1, फिर दूसरे डिजिट के लिए 0, तीसरे के लिए 0, तब डॉट लगा दिया। ठीक है, तो यानी 0.001 kg। अच्छा आगे वाला 0 क्या शो करता है कि इसका होल पार्ट नहीं है। ठीक, ऐसी 237 ग्राम को kg में बदलना है, तो सिंपली डिवाइड बाई 1000, बिकॉज 1 ग्राम इज़ द 1000th पार्ट ऑफ kg, है ना। देखो 3 ज़ीरो हैं तो 1 2 3 के बाद आप डॉट लगा दो। अब थोड़ा बड़ा अमाउंट लिया मैंने, 4928 ग्राम, तो अगेन डिवाइड बाई 1000, तो 1 2 3, 4.928 kg। ठीक है, बहुत आसान है कन्वर्ज़न। ये बात हुई हमारी कि हम डेसिमल का यूज़ डेली लाइफ में कैसे करते हैं। वेट, लेंथ, यानी डेसिमल का यूज़ हमें डेली लाइफ में बहुत करना पड़ता है ना। क्या क्या हो गया, वेट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया और मनी। ठीक है, अब देखो, अब हम डेसिमल नंबर को प्लस कैसे करते हैं, उन्हें ऐड कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है। इनको होल नंबर्स की तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल लिया, ये हमें नंबर प्लस करने हैं, तो सिंपल इसे लिखो 0.007। बस ये ध्यान रखना कि होल पार्ट के नीचे होल पार्ट आए, है ना, या चलो ऐसे नहीं, ऐसे याद रखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, 0.007, फिर डेसिमल ये लगाया, 8 ये रहा, 5 ये रहा, फिर पॉइंट 30, पॉइंट के नीचे पॉइंट 30 लिखा, 03 और ये 08। ठीक, उसके बाद 7, यहाँ डॉट नहीं है तो 7.0। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद डिजिट इसमें हैं, 3 है ना सबसे ज़्यादा, तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर लो। अगर नहीं है तो लास्ट में 0 बढ़ जाएगी, जैसे 8.5 था तो 2 ज़ीरो बना लो, ये 30.08 था, 1 ज़ीरो बढ़ा ली,
ये 7 अकेला था तो 7.000। अब सिंपल जैसे ऐड करते हो, देखो 7 0 8 आ गया, ये 5 आ गया, 8 एंड 7 5, कैरी 1 तो 314, सिंपल। अब देखो एक चीज़, 5 किलोमीटर 52 मीटर, 2 किलोमीटर 265 मीटर, 1 किलोमीटर 30 मीटर। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है ना। मैंने उसका स्टेटमेंट नहीं लिखा, सिंपल इसको प्लस करना बताया है। देखो यहाँ यूनिट अलग अलग हैं, 5 किलोमीटर मीटर में है ये, है ना। तो सबसे पहले इनके एक ही यूनिट में किलोमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। डेसिमल बदल के कर ले रहे हैं हम लोग। देखो 5 किलोमीटर 52 मीटर, 5 तो किलोमीटर में है ही, 52 में हम 1000 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बताया था मैंने कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 52 अपॉन 1000 और ब्रैकेट में किलोमीटर बाहर लिख दो, क्योंकि दोनों के लिए किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया ना। अभी ये 5 ये रहा, इसको कैसे लिखोगे, 3 0 हैं तो 1 2 0 2 5 0 देन डॉट, तो 5.052 किलोमीटर। ऐसे ही 2 किलोमीटर 265 मीटर को कैसे लिखोगे, वही जो मीटर वाला पार्ट है उसमें 1000 का आप डिवाइड कर दो। ये कितना हुआ, 1 2 के बाद डॉट, 3 के बाद डॉट, सॉरी मतलब 5 6 2 के बाद डॉट है ना, 3 डिजिट के बाद डॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें 3 0 हैं। तो 2.265 किलोमीटर। सेम थिंग 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर, इसको लिखो 1 + 30, 30 में 1000 का डिवाइड, है ना। अब वही 3 0 हैं तो 1 2 आगे 1 0 बढ़ा लो तब डॉट लगाओ। देखो 0 3 0 देन डॉट 1.0। अब ये जो 3 डिजिट आ गई, कन्वर्जन आ गया एक ही यूनिट में। अब इनको डेसिमल के हिसाब से जोड़ दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखो, ठीक है, और सबको आप ऐड कर दो। सिंपल तरीके से ही हमारा आंसर आ गया। अब आंसर किस में आएगा, ये देखो तीनों किलोमीटर में है ना, तो आंसर हमारा कायम में आएगा किलोमीटर में। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, पूछता है हमसे कि इसमें कितने किलोमीटर और कितने मीटर होंगे, तो 8 किलोमीटर हो गए, है ना। और ये जो 3 डिजिट हैं ये तीनों क्या बनाएंगे, मीटर, 347 मीटर। क्योंकि ये 3 डिजिट क्यों लिए, क्योंकि 3 डिजिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर, है ना। एक के बाद 3 0 है ना, तो ये 3 जो डिजिट हैं, 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, दे रिप्रेजेंट मीटर। तो ये कन्वर्ट काय में हो गया, 8 किलोमीटर और 347 मीटर में। चलो अभी की लास्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सेम जैसे हम प्लस करते हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखो 1.74 को इसमें से माइनस करना है तो 3.5 लिखो, 1.74 नीचे, मेथड वही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। इसमें 2 डिजिट हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा लो, माइनस कर दो, सिंपल। अब ये 5 किलोग्राम 200 ग्राम -2 किलोग्राम 750 ग्राम हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। हमने किलोग्राम में किया, देखो 5 कर लोगे ना, इसमें 1000 का डिवाइड आएगा कि 5.200 किलोग्राम, ऐसे ये हो गया 2.750 किलोग्राम, माइनस कर दिया एंड यू गेट द आंसर। अब ये अपनी एक्सरसाइज सारे ये कर लेना, चैप्टर हमारा ये बेटा क्लोज हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ओके।